5 बड़े शेयर जहां पर नजर होनी चाहिए आशीष। अरे ये मुश्किल काम हो गया, मेरे पास तो लंबी लिस्ट थी। कोशिश करता हूं कि टॉप 5 न्यूज निकल आए उनमें से, क्योंकि बहुत सारी न्यूज है मेरे पास। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात आपने छेड़ी तो बिल्कुल ठीक। जियो प्लेटफॉर्म्स, नहीं बिल्कुल ठीक है। जियो प्लेटफॉर्म्स ने जो फेसबुक से 9.99% स्टेक जो फेसबुक ने लिया था इनमें, उसका जो पैसा आना था 43,574 करोड़ रुपीस, वो इनके पास आ गया है। आईसीआईसीआई बैंक को रडार पर रखिएगा, आज बड़ी इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग है फंड रेजिंग को लेकर। उस बोर्ड मीट से कल आपने पहले देखा था 4% का मूव इस बैंक में आया था। और आईसीआईसीआई बैंक पे एक सराहनीय कदम है, इसलिए मेंशन भी कर रहा हूं। इस बैंक ने अपने 80,000 एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड करा है, क्योंकि उन्होंने कोविड 2019 के दौरान जो पेन पीरियड था उसमें काम करा। 8% का पे हाइक दिया गया है, तो ये बहुत अच्छा स्टेप आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। इंडसइंड बैंक मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव हेज फंड राउट 1 इन्वेस्ट करना चाहता है, स्टेक बढ़ाना चाहता है, उस पर कंपनी के बोर्ड से, बैंक के बोर्ड से बातचीत चल रही है। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, आज से राइट्स इशू खुलने जा रहा है। 1000 करोड़ रुपए मोबिलाइज करेंगे। राइट्स का प्राइस है 110 रुपए, यानी कि कल की क्लोज से 12% डिस्काउंट की यहां पे बात करी जा रही है। यस बैंक, जो कैपिटल रेजिंग कमेटी की बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें फंड रेजिंग एफपीओ के जरिए मंजूरी दे दी गई है। अब ये डिटेल जो है कि कितना क्वांटम, क्या प्राइस वगैरह, वो 10 जुलाई यानी कि इस फ्राइडे या उसके बाद कैपिटल रेजिंग कमेटी की फिर से बैठक होगी और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। अच्छा, क्विकली जाते थे बता देता हूं, जेपी मॉर्गन फंड्स एक्टिव है। कल भी आपको याद होगा एक गुजरात पीपावाव पोर्ट में खरीदारी करी थी, स्टॉक हरकत में था, इसलिए मेंशन कर रहा हूं। कमेंस इंडिया में जेपी मॉर्गन फंड ने 4,10,000 शेयर्स कल खरीदे हैं। टीसीएस में जेपी मॉर्गन फंड ने 11.25 लाख शेयर्स कल खरीद डाले। ओके, तो जेपी मॉर्गन फंड बहुत सारे शेयर खरीद रहा है, लेकिन यस बैंक के शेयर को किस तरह से रीड किया जाए, अब ये तो दीवान साहब ही बता सकते हैं। दीवान साहब, बड़ा टफ है इस शेयर को ट्रेड करना और समझ पाना। बताइए आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? हेमंत, इसमें जो मैसेज है वो ये है कि जिसको जब मौका मिल रहा है तब पैसे रेज कर रहा है। शुरुआत हुई थी अच्छे बैंकों से, कोटक और इस टाइप के बैंक्स ने सबसे पहले ऐलान किया, पैसे जुटाने की बात की। पैसा की जरूरत है तब आप पैसा नहीं जुटाते, जब पैसा आप जुटा सकते हैं तब जुटाते हैं। अब वो शुरुआत जब कोटक ने की, और मुझे लगता है अब पूरी होगी येस बैंक को लेके, कि येस बैंक जैसी भी बैंक पैसा जुटाने के लिए अगर मार्केट में खड़ी हुई है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा पीकिंग आउट ऑफ दैट फंड रेजिंग साइकिल माना जाएगा। अगर आपको बैंक्स को प्ले करना है तो येस बैंक को अभी थोड़ा परे रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इसमें पैसे जुटाएंगे, कितने पैसे आएंगे, किस रेट पे आएंगे, ये सब अटकलें थोड़ी लगनी बाकी हैं। इंपॉर्टेंट आज की खबर जो है, और जो आशीष ने भी समझाया, उसके हिसाब से जो आपके पास स्टार ऑफ द बैंकिंग पैक अगर आज कोई रह सकता है तो वो आईसीआईसीआई बैंक है। उसके दो तीन कारण मैं क्विकली बता देता हूं आपको, समय कम है इसलिए, कि एक तो इन्होंने ऐलान किया कि 8% सैलरी बढ़ा रहे हैं। कौन सी बैंक है जो सैलरी बढ़ाने की बात करेगी इस माहौल में? तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस उसका रहता है। फंड रेजिंग ऑलरेडी हैज बीन डिसाइडेड, और कई ऐसे रेजोल्यूशन आने की उम्मीद है, डेट रेजोल्यूशन जो पुराने एनसीएलटी में अटके हुए थे, एनसीएलटी के बाहर निकल के, जहां इनको अच्छा खासा 14-15 हजार करोड़ वापस आ सकता है बहुत जल्द। तो ये जब होगा तो आपको एक्चुअली इसमें बैलेंस शीट में रेस्टोरेशन दिखेगा, और उस लिहाज से ये जो यहाँ से अच्छा खासा 20-25% आपको एक अगले कुछ दिनों में, कुछ 2-3 हफ्तों में भी अपसाइड जो है बन सकती है। बिल्कुल, तो आईसीआईसीआई बैंक पर फोकस करिए। यस बैंक का कितना पैसा जुटाएगा, कैसे जुटाएगा, ये सब क्लैरिटी बोर्ड की बैठक जब होगी तब आएगी सामने, लेकिन फोकस आईसीआईसीआई बैंक पर करना चाहिए, और ये बैंक निफ्टी में सबसे मजबूत प्लेयर है भी। तो इसी के ऊपर एक राय ले लेते हैं। और मुझे याद है पिछले 2-3 दिन से राहुल भी आईसीआईसीआई बैंक को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। राहुल, बताइए आईसीआईसीआई बैंक पर अगला पड़ाव क्या? जी अमन जी, मेरा भी फेवरेट पिक है बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने कल के सेशन में बहुत ही अच्छा वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, और 380 के ऊपर इसका एक बहुत ही मल्टी मंथ ब्रेकआउट है एक तरह से, जिसमें स्टॉक में ऊपर में जो अगला पड़ाव है सीधा 410 का आएगा। ओवरऑल अगर बड़े पिक्चर की भी बात करें तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट के लिए भी आईसीआईसीआई बैंक बाय किया जा सकता है, जहां पर मेरा टारगेट इसका रहेगा तकरीबन 500 रुपए का 12 महीने यहाँ से। तो आईसीआईसीआई बैंक टॉप पिक है बैंक निफ्टी में, और ओवरऑल इसमें परफॉर्मेंस बढ़िया रहनी चाहिए। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों बाय करके चल सकते हैं।
ठीक बात है। आईसीआईसीआई बैंक पर नजर होगी, आरआईएल पर भी नजर होगी। फेसबुक वाला पैसा देखिए अब आरआईएल के पास आ गया है। बीच में खबरें आ रही थी कि इसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएगी, उसके बाद आएगा। तो देखिए अब पैसा आ चुका है और आरआईएल एक ऐसा स्टॉक है जिस पर दीवान साहब काफी समय से बुलिश रहे हैं और काफी दिनों से वो इस शेयर के ऊपर तेजी की राय भी दे रहे हैं। आरआईएल और बैंक साहब इन्होंने ही देखिए बाजार को 10,800 के मुकाम पर अब पहुंचाया और आरआईएल में ये अनाउंसमेंट जो है वो कल बाजार बंद होने के बाद ये एक्सचेंजेस को सूचना दी गई है। तो स्टॉक के ऊपर भी नजर होगी। दीवान साहब आपका अगला पड़ाव आरआईएल के लिए भी प्लीज बताइए। हेमंत, पहला तो हमने जो 1800 का उम्मीद की थी वो हो गई। ये हमने की थी जब एक्चुअली फेसबुक का सबसे पहला अनाउंसमेंट हुआ था। आज फेसबुक के पैसे आ गए और इस दरमियान आप देख लीजिए 1.5 महीने में अच्छा खासा इसमें जो अपसाइड है वो मिल गया है। नेक्स्ट राउंड इसका होगा थोड़ा सा स्लो होगा। जो 1400 से 1800 वाली रफ्तार है वो शायद ना हो, बट पॉजिटिव न्यूज फ्लो हमेशा आते रहेगा। 15 तारीख याद रखिएगा, एजीएम है, कोई ना कोई बड़ा ऐलान आने की उम्मीद उसमें भी हो सकती है और एक री रेटिंग कंपनी की जो जारी है वो उसको और थोड़ा सा मोमेंटम मिल सकता है। आई वुड बी नॉट सरप्राइज कि अगर ये 2021 की जोन में जाके कहीं कुछ समय बाद कंसोलिडेट हो और उस टाइप का इसमें फ्लो है, इस टाइप का इसमें इंटरेस्ट है। एक पॉजिटिव न्यूज जो रिलायंस के लिए भी रहेगी वो ये है कि नॉट ओनली फेसबुक के पैसे आए हैं, बट जो बाकी के इन्वेस्टर्स थे उनमें से भी इंक्रीमेंटल पैसे डालने के लिए कई लोग रेडी हैं। उसका भी आपको धीरे धीरे करके जो है उसमें उच्चारण दिखता जाएगा। तो आई थिंक जियो को जिस टाइप का मोमेंटम मिल रहा है उसमें अभी एटलीस्ट कोई स्टैंड का नहीं हुआ है। 1800 ऑलरेडी हो गया, हमने सोचा था ये नवंबर दिसंबर में होगा, लेकिन शायद अब हो सकता है 2021 की जोन तक टारगेट मीट करने की इसकी पूरी क्षमता दिखे। बिल्कुल। तो देखिए रिलायंस, बैंक्स, केमिकल्स, ये तमाम स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और देखिए इकोनॉमिस्ट और बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो सब आपको यही कह रहे हैं कि बाजार में यू शेप रिकवरी देखने को मिलने वाली है। केवी कामत साहब का इंटरव्यू तो कल आपको याद होगा ही, न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वो भी देखिए यही कह रहे हैं कि कि भारत की इकोनॉमी में एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिलने वाली है। सीएनबीसी आवाज पर यह आपने इंटरव्यू कल देखा था। एक सबसे इंपॉर्टेंट बाइट चंक आपको सुनवा देते हैं। ग्रुप एडिटर राहुल जोशी साहब के साथ ये इंटरव्यू हुआ था, तो वो देखिए और उसके बाद मुनाफे की तैयारी हो जाएगी पूरी और फिर चलेंगे पहला